हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 4 का क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए हम 3 स्टेप्स रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले चेक करना है मर्जिंग। मर्जिंग के बाद हमें फॉलो करना है रूल। वही रूल, अगर साइन सेम है तो प्लस, साइन डिफरेंट है तो माइनस। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में हमें आंसर का साइन चेक करना है। जो भी नंबर ग्रेटर है उसका साइन लेकर हम फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है सम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 3 वही रूल्स यूज होंगे। सबसे पहले मर्जिंग करेंगे, मर्जिंग के बाद रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे और आंसर का साइन डिपेंड करेगा कि हमने जो नंबर्स डील करे हैं उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख रहे हैं मर्जिंग हो रही है, 2 साइन इकट्ठे हैं, तो ये बनेगा 200 माइनस 105 माइनस 36। अब फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे। 200 नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव है। और 105 जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। क्योंकि प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट साइन है तो ये दोनों नंबर्स होंगे माइनस। तो हम 200 में से 105 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ बनेगा 10, यहाँ बनेगा 9 और यहाँ बनेगा 1। 10 में से 5 जाएगा तो मिलेगा 5, 9 में से 0 जाएगा तो मिलेगा 9 और यहाँ पर आएगा 0। तो हमारे पास आ गया 95। तो हम यहाँ लिखते हैं 95। अब डिसाइड करते हैं कि 95 का साइन क्या होगा। क्योंकि 200 105 से बड़ा है और 200 पॉजिटिव है तो 95 भी पॉजिटिव होगा। ऊपर से कॉपी करेंगे -36। अब हमें डील करना है +95 और -36 के साथ। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिफरेंट साइन होते हैं तो आप इन दोनों को करेंगे माइनस। 95 में से 36 को माइनस करेंगे। 5 में से 6 नहीं जा सकता, 1 बोरो कर लेते हैं, ये बनेगा 15 और ये बनेगा 8। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। 8 में से 3 जाएगा तो मिलेगा 5। तो मेरे पास आंसर आया 59। थर्ड स्टेप, अब डिसाइड करते हैं कि 59 का साइन क्या है। उसके लिए मुझे 95 और 36 में से देखना पड़ेगा कौन सा नंबर बड़ा है। 95 बड़ा है, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो 59 का भी साइन होगा पॉजिटिव। आप चाहें तो इसे 59 भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो इसे +59 भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मर्जिंग दिखाई दे रही है और सबसे पहला स्टेप मर्जिंग का है तो हम उसे करेंगे। ये बनेगा -45 + 100 और प्लस और माइनस क्योंकि डिफरेंट साइन है तो लगेगा माइनस का साइन 55। अब हम 45 और 100 के साथ डील करेंगे। इन दोनों में डिफरेंट साइन है तो दोनों को करते हैं माइनस। 100 माइनस 45, 10, ये बनेगा 9। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, तो मेरे पास आया 55। थर्ड स्टेप, डिसाइड करेंगे कि 55 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो हम देखते हैं, हमने डील करा था 45 और 100 को। 100 बड़ा है और 100 का साइन है पॉजिटिव, तो हमारे पास आएगा +55। ऊपर से कॉपी करेंगे -55 और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है अगर आपके वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है तो माइनस होता है। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट 0 लिख दें या आप यहाँ पर सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि 55 - 55 = 0 और 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, ना तो 0 पॉजिटिव होता है ना 0 नेगेटिव होता है, तो सिर्फ आंसर लिखेंगे 0। सी पार्ट पर आते हैं। क्या कोई मर्जिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यहाँ पर प्लस और माइनस 2 साइन इकट्ठे हैं जिनको मर्ज करके हम माइनस बनाएंगे। अब हम डील करेंगे फर्स्ट 825 और 725 को। ये दोनों नंबर्स जो हैं डिफरेंट साइन लिए हुए हैं तो दोनों माइनस होंगे। माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 8 में से 7 गया तो 1, तो आपके पास आया 100। अब डिसाइड करते हैं कि 100 का साइन कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि 825 725 से बड़ा है तो हम 825 का नेगेटिव साइन 100 को देंगे। आगे से ये दोनों नंबर्स हम कॉपी करेंगे।
प्लस 100 माइनस 100। हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आपके दो नंबर्स की वैल्यूज और एक के आगे माइनस और एक के आगे प्लस लिखा है तो आप उसे डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं या कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 0 माइनस 100 और हमारा फाइनल आंसर आया माइनस 100। अब बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में देखते हैं हमारे पास दो साइन इकट्ठे हैं, मर्जिंग तो होगी तो मर्ज करके माइनस का साइन लगाते हैं क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है। यहाँ प्लस माइनस है, मर्ज होके बनेगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस है जो कि मर्ज होके बनेगा माइनस। 927 माइनस 517 माइनस 518। अब मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगी 927 और 517 को, क्योंकि 927 पॉजिटिव है और 517 नेगेटिव है तो प्लस माइनस बनेंगे माइनस क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है। 927 माइनस 517, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 410। अब डिसाइड करते हैं 410 का साइन कौन सा लगेगा। 927 बड़ा है तो इसी का साइन लगेगा जो कि पॉजिटिव। आगे से कॉपी करते हैं माइनस 518, क्योंकि हम इन दोनों नंबर्स को सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ 518 बचा तो उसे मैंने नीचे कॉपी डाउन कर लिया। अब मुझे इन दोनों नंबर्स के साइन देखने हैं, एक प्लस एक माइनस, दोनों साइन डिफरेंट है तो होगा माइनस। 518 बड़ा नंबर है और 410 छोटा, तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे। 8 में से 0 जाएगा 8, 1 में से 1 जाएगा 0 और 5 में से 4 जाएगा 1। मेरे पास आ गया 108। साइन डिसाइड करते, ये 518 क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, माइनस 108 आंसर। यहाँ पर भी देखेंगे सबसे पहले हो रही है मर्जिंग, यहाँ प्लस माइनस दो साइन है, यहाँ पर भी दो साइन है और यहाँ पर भी दो साइन है, तो हम सबसे पहले इन्हें मर्ज करेंगे क्योंकि दो साइन डिफरेंट है तो यहाँ सब जगह लगेगा माइनस। माइनस 215 माइनस 215 प्लस 860 माइनस 215 माइनस 215 प्लस 1। अब स्टार्टिंग के सिर्फ दो इंटीजर्स की हम बात करेंगे। ये दोनों ही नंबर्स जो है वो माइनस का साइन लिए हुए, तो यहाँ पर होगा प्लस। जब साइन सेम होते हैं तो हमें प्लस करना होता है। 215 में मैं 215 को ऐड करूंगी, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, तो यहाँ आएगा 430। क्योंकि ये दोनों ही इंटीजर माइनस के साइन के हैं तो आंसर में भी माइनस लगाना है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 860 प्लस 860। अब मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ कि सेम ही चीज है तो मैं इसमें भी यही कैलकुलेशन कॉपी डाउन कर लेती हूँ, माइनस 430। लास्ट में है प्लस 1। अब मेरे पास माइनस 430 और माइनस 430 है, चाहूँ तो मैं माइनस 430 और 860 को भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं 430 और 430 को इकट्ठे करूँ क्योंकि दोनों सेम है। 430 प्लस 430, 0 0, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 4 8, तो मेरे पास आ गया 860। क्योंकि 430 दोनों ही माइनस के हैं तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगेगा। यहाँ से ये वाला 860 लेती हूँ, 860 और लास्ट में बचा प्लस 1। अब मैंने आपको पहले ही क्वेश्चंस में बताया हुआ है, अगर हमारी वैल्यू सेम है और साइन ऑपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, तो वो 0 हो जाता है। तो 860 में से 860 माइनस होकर 0 बन जाएगा। आप कटिंग भी कर सकते हैं और हमारे पास आंसर आ गया 1। एफ पार्ट पर देखते हैं। सबसे पहले हमें करनी होती है मर्जिंग, तो यहाँ पर प्लस माइनस मर्ज होके बनेंगे माइनस, और सेम यहाँ पर भी प्लस और माइनस क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है तो हमें बनाना होगा माइनस। -5 -2 +2 और -200। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक माइनस का 2 एक प्लस का 2 है, तो हम शॉर्टकट लेके सबसे पहले इसको ही खत्म कर देते हैं, 0 बन जाएगा। अब हमारे पास बना 305 -5। अगर आप 305 में से 5 को माइनस करते हैं तो 300 आता है, क्योंकि 300 प्लस का है और 5 माइनस का, तो ये दोनों ने माइनस ही होना है और माइनस करके मिलेगा 300 और लास्ट में बचा -200।
300 में से 200 माइनस करेंगे तो मिलेगा 100, क्योंकि 300 प्लस का साइन लिए हुए है और 200 माइनस का। 300 के सामने कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस ही है। ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया। तो प्लस और माइनस जब दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस होता है, माइनस करके आया 100। 100 में साइन किसका लगेगा? 300 का, तो 300 बड़ा नंबर है और 300 एक पॉजिटिव नंबर था, तो हमारा आंसर आ गया +100। आप चाहें तो लिख सकते हैं +100, आप चाहें तो खाली 100 भी लिख सकते हैं। जी पार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कोई मर्जिंग है। बिल्कुल है, यहाँ पर प्लस माइनस 2 बार साइन आ रहे हैं, दोनों को मर्ज करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है तो साइन लग जाएगा माइनस। -237 -900। अब सबसे पहले डील करेंगे +637 को +350 के साथ। प्लस और प्लस दोनों सेम साइन है तो दोनों ने प्लस होना है। 7 + 0 7, 5 + 3 8, 6 + 3 9, तो हमारा बनेगा 987। आगे जो है आप चाहें तो उसे इसी स्टेप में भी कर सकते हैं, चाहे तो एक एक करके भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेवल अप करूंगी। अब इन दोनों को इकट्ठे मैंने सॉल्व करना है और इन दोनों को मैं इकट्ठे सॉल्व करके लिख चुकी हूँ। यहाँ पर दोनों साइन देखो क्या है, माइनस है। माइनस माइनस के साइन क्या बन जाएंगे? प्लस बनेंगे। तो मैं 237 में 900 को ऐड करती हूँ। 7 3 9 + 2 11, 1137। क्योंकि दोनों ही माइनस का साइन लिए हुए, 900 बड़ा नंबर है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। अब मुझे डील करना है 987 और 1137 के साथ। पहले साइन चेक करते हैं। इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस। डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। तो मैं इन दोनों को माइनस कर देती हूँ। 1137 से मैं 987 को माइनस करूंगी। 7 में से 7 जाएगा तो बचेगा 0। 3 में से 8 नहीं जा सकता तो हम इधर से बोरो कर लेते हैं, तो ये बच जाएगा 13 और यहाँ बचेगा 0। तो ये 13 में से 8 जाएगा, हमारे पास आएगा 5। 0 में से 9 नहीं जा सकता, 1 बोरो करेंगे तो बनेगा 10। 10 में से 9 जाएगा तो मिलेगा 1। मेरे पास आ गया 150। अब 150 का साइन देखते हैं, क्योंकि 1137 बड़ा नंबर है तो इसी का साइन आंसर को मिलेगा। एच पार्ट पर आते हैं। सबसे पहली बात, क्या यहाँ कोई मर्जिंग हो रही है? हाँ, यहाँ दो साइन इकट्ठे हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं। -99 + 7 -101 + 93। एक साइन प्लस है, एक माइनस है। जब हमारे पास दो साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं। अब हमें डील करना है -99 और +7 को। दोनों साइन डिफरेंट है तो माइनस ही होना है, तो 99 में से 7 को माइनस कर देते हैं। 9 में से 7 गया 2 और 9 का 9, 92। क्योंकि 99 बड़ा नंबर है तो 92 भी माइनस का बचेगा। अभी मैं डील करती हूँ 101 और 93 को। दोनों के सामने डिफरेंट साइन है तो दोनों माइनस होंगे। 1 में से 3 नहीं जा सकता तो मैं यहाँ से 1 बोरो करती हूँ। यहाँ से लेंगे तो ये बनेगा 10 और 10 में से 1 दे देंगे तो ये बन जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 11। 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8। 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0। तो मेरे पास आ गया 8। किसका साइन लगाएंगे? डेफिनेटली बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है? 101। तो यहाँ लगाएंगे साइन नेगेटिव। अब मुझे डील करना है -92 और -8 को। माइनस माइनस दोनों साइन सेम है तो इन दोनों ने हो जाना है ऐड। ऐड होके मेरे पास आएगा 8 + 2 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 100। साइन किसका लगेगा? 92 का, जो कि बड़ा नंबर है। तो हमारा आंसर आ गया -100। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।